Welcome to the Pariksha Academy. Today's topic is major peaks, passes, valleys and glaciers of the Himalayas. हिमालय की प्रमुख चोटियां, दर्रे, घाटियां और हिमनद। हिमालय की चोटियां, दर्रे, घाटियां और हिमनद उसके उच्च पर्वतीय भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। परीक्षा में इन्हें केवल नाम और ऊंचाई के रूप में नहीं, बल्कि स्थिति, संबंधित राज्य या क्षेत्र, नदी तंत्र, संपर्क मार्ग और विशिष्ट भौगोलिक महत्व के साथ समझना अधिक उपयोगी है। हिमालय में विश्व की अनेक सर्वोच्च चोटियां स्थित हैं। अत्यधिक ऊंचाई, स्थायी हिमावरण और विशाल हिमनद इन उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा और तिब्बती परंपरा में चोमोलुंगमा कहा जाता है। कंचनजंगा 8,586 मीटर ऊंची विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। ये भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है तथा भारत से संबंधित सर्वोच्च पर्वत चोटी है। कंचनजंगा एक अकेली शिखर संरचना के बजाय कई ऊंचे शिखरों वाला विशाल पर्वतीय समूह है। सिक्किम के प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूगोल में इसका विशेष महत्व है। लहुत्से 8,516 मीटर ऊंची विश्व की चौथी सर्वोच्च चोटी है। यह एवरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र में नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। मकालू 8,485 मीटर ऊंची विश्व की पांचवीं सर्वोच्च चोटी है। ये नेपाल तिब्बत सीमा के निकट पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। चोओयू लगभग 8,188 मीटर ऊंची प्रमुख हिमालयी चोटी है। ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। धौलागिरी प्रथम 8,167 मीटर ऊंची नेपाल में स्थित प्रमुख हिमालयी चोटी है। ये काली गंडकी नदी के पश्चिम में स्थित विशाल पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। मनासलू 8,163 मीटर ऊंची नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटी है। यह मध्य नेपाल के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। अन्नपूर्णा प्रथम 8,091 मीटर ऊंची नेपाल हिमालय की प्रसिद्ध चोटी है। अन्नपूर्णा पर्वत समूह काली गंडकी और मर्स्यांगदी नदी क्षेत्रों के बीच विस्तृत है। नंगा पर्वत 8,126 मीटर ऊंची पश्चिमी हिमालय की अत्यंत महत्वपूर्ण चोटी है। ये सिंधु नदी के निकट हिमालय के पश्चिमी छोर के प्रमुख पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है। नंदा देवी 7,816 मीटर ऊंची उत्तराखंड की प्रमुख चोटी है। ये पूर्णतः भारत के भीतर स्थित सर्वोच्च प्रमुख पर्वत शिखर है। नंदा देवी के चारों ओर स्थित उच्च पर्वतीय क्षेत्र प्राकृतिक दुर्ग जैसी स्थलाकृति बनाता है, जिसे नंदा देवी सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। कामेत 7,756 मीटर ऊंची उत्तराखंड की प्रमुख हिमालयी चोटी है। ये गढ़वाल हिमालय में तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है। त्रिशूल पर्वत समूह उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में स्थित है। इसका नाम 3 प्रमुख शिखरों के कारण पड़ा है और यह नंदा देवी क्षेत्र के निकट महत्वपूर्ण पर्वतीय पहचान रखता है। चौखंबा गढ़वाल हिमालय का प्रमुख पर्वत समूह है। इसके 4 प्रमुख शिखर इसे विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं और यह बद्रीनाथ क्षेत्र के उच्च हिमालयी परिदृश्य का महत्वपूर्ण भाग है। केदारनाथ और नीलकंठ उत्तराखंड के धार्मिक भूगोल से जुड़ी प्रसिद्ध हिमालयी चोटियां हैं। इनका महत्व प्राकृतिक भूगोल के साथ सांस्कृतिक परिदृश्य में भी दिखाई देता है। नमचा बरवा पूर्वी हिमालय के अत्यंत महत्वपूर्ण पर्वतीय शिखरों में से है। ये तिब्बत में उस क्षेत्र के निकट स्थित है जहां यालुंग तसांगपो गहरी घाटी बनाकर दक्षिण की ओर मुड़ती है। गुरला मंधाता तिब्बत में कैलाश मानसरोवर क्षेत्र के निकट स्थित प्रमुख उच्च पर्वतीय शिखर है। भारत के सीमावर्ती हिमालयी भूगोल के संदर्भ में इसका उल्लेख महत्वपूर्ण है। हिमालयी दर्रे ऊंची पर्वत श्रेणियों के बीच प्राकृतिक निम्न मार्ग हैं। ऐतिहासिक रूप से व्यापार, तीर्थयात्रा, स्थानीय आवागमन और सामरिक संपर्क इन्हीं मार्गों से संभव हुआ। काराकोरम दर्रा लद्दाख के उत्तर में काराकोरम क्षेत्र का अत्यंत ऊंचा दर्रा है। ऐतिहासिक रूप से ये लद्दाख को मध्य एशिया और तारिम बेसिन की दिशा से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों से संबंधित था। जोजिला कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच महत्वपूर्ण दर्रा है। ये श्रीनगर कारगिल लेह संपर्क के लिए सामरिक और परिवहन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल क्षेत्र में स्थित है और ऐतिहासिक रूप से जम्मू क्षेत्र तथा कश्मीर घाटी के बीच संपर्क से जुड़ा रहा है। पीर पंजाल दर्रा कश्मीर क्षेत्र के ऐतिहासिक संपर्क मार्गों में महत्वपूर्ण रहा है। मुगल काल में कश्मीर तक पहुंचने वाले मार्ग से इसका विशेष संबंध था।
रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति क्षेत्र से जोड़ता है। भारी हिमपात के कारण पारंपरिक रूप से यह वर्ष के एक हिस्से में अवरुद्ध रहता था। बारालाचाला हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र का उच्च पर्वतीय दर्रा है। ये हिमाचल से लद्दाख की ओर जाने वाले उच्च हिमालयी संपर्क क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। सतलुज नदी तिब्बत से भारत में इसी सीमावर्ती क्षेत्र के निकट प्रवेश करती है। माना दर्रा उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा के निकट स्थित है। ये बद्रीनाथ क्षेत्र के उत्तर में प्राचीन संपर्क मार्गों से संबंधित है। नीति दर्रा उत्तराखंड में भारत तिब्बत सीमा के निकट स्थित है। नीति घाटी ऐतिहासिक रूप से हिमालय पार स्थानीय व्यापार से संबंधित रही है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भारत, नेपाल और तिब्बत के निकटवर्ती सीमा क्षेत्र में स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रमुख मार्गों में इसका विशेष महत्व है। नाथुला सिक्किम में भारत चीन सीमा पर स्थित प्रसिद्ध दर्रा है। यह ऐतिहासिक भारत तिब्बत व्यापार मार्ग का हिस्सा था और वर्तमान में भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जेलेपला सिक्किम क्षेत्र से चुम्बी घाटी की दिशा में जाने वाला महत्वपूर्ण हिमालयी दर्रा है। ये भी ऐतिहासिक व्यापारिक संपर्क से जुड़ा रहा है। सेला अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र को शेष अरुणाचल से जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण उच्च पर्वतीय दर्रा है। सामरिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। बोमडिला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालयी संपर्क मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये तवांग की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण परिवहन और सामरिक भूगोल में महत्वपूर्ण है। डेफू दर्रा भारत के सुदूर पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र के निकट स्थित है। भारत, चीन और म्यांमार के निकटवर्ती क्षेत्र के कारण इसका भौगोलिक और सामरिक महत्व है। हिमालयी घाटियां पर्वतों के बीच स्थित केवल निम्न भूभाग नहीं हैं। अनेक घाटियां नदी अपर्दन, हिमानी क्रिया और संरचनात्मक प्रक्रियाओं के संयुक्त प्रभाव से विकसित हुई हैं। कश्मीर घाटी पश्चिमी हिमालय की सबसे प्रसिद्ध अंतरपर्वतीय घाटियों में से एक है। ये पर्वतीय श्रेणियों से घिरी विस्तृत घाटी है और झेलम नदी इसकी प्रमुख अपवाह धुरी है। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले करेवा निक्षेप इसके प्राचीन झील और नदी आधारित पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी द्वारा अपवाहित महत्वपूर्ण पर्वतीय घाटी है। कृषि, बागवानी, पर्यटन और मानव बसावट के कारण इसका विशेष आर्थिक महत्व है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार के दक्षिण में स्थित है। इसकी अपेक्षाकृत खुली स्थलाकृति ने कृषि और बसावट के विकास को प्रोत्साहित किया है। लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है। चंद्रा और भागा नदियां आगे मिलकर चिनाब नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश की अत्यधिक ऊंची और शुष्क घाटी है। वर्षा छाया प्रभाव के कारण इसका भूदृश्य ठंडे मरुस्थल जैसा है। उत्तराखंड की दून घाटियां बाहरी और मध्य हिमालयी पर्वत श्रेणियों के बीच विकसित अनुदर्ध्य घाटियों का उदाहरण है। देहरादून इनमें सबसे प्रसिद्ध है। नेपाल में काठमांडू घाटी पर्वतों से घिरी एक महत्वपूर्ण बेसिननुमा घाटी है। ये नेपाल के नगरीय, सांस्कृतिक और आर्थिक भूगोल का प्रमुख केंद्र है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी और कामेंग नदियों ने अत्यंत गहरी पर्वतीय घाटियों का निर्माण किया है। भारी वर्षा और तीव्र नदी अपर्दन इनके स्वरूप को लगातार प्रभावित करते हैं। यालुग तसांग को ग्रैंड कैन्यन नमचा बरवा के निकट विश्व की सबसे गहरी नदी घाटियों में से एक है। ये पूर्वी हिमालय के तीव्र उत्थान और शक्तिशाली नदी अपर्दन के संबंध को प्रदर्शित करती है। हिमालय के हिमनद विशाल प्राकृतिक हिम भंडार हैं। उच्च ऊंचाई पर वर्षों तक संचित और संपीड़ित हिम धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे की ओर प्रवाहित होकर हिमनद का रूप लेता है। हिमालयी हिमनदों का वितरण पश्चिम से पूर्व तक समान नहीं है। ऊंचाई, अक्षांश, वर्षा, हिमपात, ढाल की दिशा और स्थानीय स्थलाकृति इनके आकार और व्यवहार को प्रभावित करती है। सियाचिन हिमनद काराकोरम क्षेत्र का विशाल हिमनद है। ये भारत के सामरिक भूगोल में विशेष महत्व रखता है और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर स्थित विश्व के लंबे हिमनदों में शामिल है। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध हिमनदों में से एक है। भागीरथी नदी का प्रमुख हिमनदीय स्रोत गोमुख इसी हिमनद के अग्रभाग से संबंधित है। यमुनोत्री क्षेत्र के हिमनद और हिमक क्षेत्र यमुना नदी के ऊपरी जलस्रोत से जुड़े हैं।
यमुना का स्रोत बंदरपूंछ पर्वतीय क्षेत्र के हिमनदीय जल से संबंधित है। पिंडारी हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में स्थित प्रसिद्ध घाटी हिमनद है। इससे पिंडर नदी निकलती है, जो आगे अलकनंदा नदी तंत्र से जुड़ती है। मिलम हिमनद कुमाऊं हिमालय का महत्वपूर्ण हिमनद है। इससे निकलने वाली धाराएं गौरी गंगा नदी प्रणाली को जल प्रदान करती हैं। कफनी हिमनद उत्तराखंड में पिंडारी क्षेत्र के निकट स्थित है और कफनी नदी का स्रोत है। खतलिंग हिमनद गढ़वाल हिमालय का महत्वपूर्ण हिमनद है। इससे निकलने वाला जल भिलंगना नदी को पोषित करता है, जो आगे भागीरथी में मिलती है। जेमू हिमनद सिक्किम के प्रमुख हिमनदों में से एक है। ये कंचनजंगा क्षेत्र से संबंधित है और पूर्वी हिमालय की हिमनदीय प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। हिमालयी हिमनद नदियों को विशेष रूप से गर्म और शुष्क अवधियों में हिम पिघलाव से जल उपलब्ध कराते हैं। हालांकि विभिन्न हिमालयी नदी बेसिनों में हिमनदीय जल का योगदान अलग अलग होता है। हिमनद अपने साथ शैल पदार्थों को काटते, परिवहन करते और जमा करते हैं। इससे हिमूर, यू आकार की घाटियां और अन्य हिमानी स्थल रूप विकसित होते हैं। हिमनद का अग्रभाग स्थिर नहीं रहता। हिम संचय और हिमक्षय के संतुलन के अनुसार वह आगे बढ़ सकता है, स्थिर रह सकता है या पीछे हट सकता है। हिमालय के अनेक हिमनद दीर्घकालीन रूप से पीछे हटने की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। हालांकि सभी हिमनदों की प्रतिक्रिया समान नहीं है। स्थानीय हिमपात, तापमान, ऊंचाई, मलबा आवरण और स्थलाकृति के कारण क्षेत्रीय अंतर पाए जाते हैं। हिमनदों के पीछे हटने से हिमानी झीलों का विस्तार या नई झीलों का निर्माण हो सकता है। अस्थिर हिमोर बांध टूटने पर अचानक बड़ी मात्रा में जल निकलने की घटना को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। हिमालयी हिमनद जल संसाधन के साथ जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतक भी हैं। उनके द्रव्यमान संतुलन, लंबाई और क्षेत्रफल में परिवर्तन दीर्घकालीन जलवायु प्रवृत्तियों के अध्ययन में उपयोगी होते हैं। चोटियां हिमालय की ऊंचाई और पर्वतीय विशालता को, दर्रे प्राकृतिक संपर्क मार्गों को, घाटियां नदी और मानव बसावट के मार्गों को, तथा हिमनद उच्च हिमालय के हिम और जल भंडार को प्रदर्शित करते हैं। परीक्षा में चोटियों के लिए नाम, ऊंचाई और स्थिति, दर्रों के लिए संबंधित राज्य तथा वे किन क्षेत्रों को जोड़ते हैं, घाटियों के लिए संबंधित नदी और विशिष्ट भूआकृतिक विशेषता तथा हिमनदों के लिए संबंधित नदी तंत्र और स्थान को साथ जोड़कर पढ़ना अधिक उपयोगी है। भारत केंद्रित मानचित्र अभ्यास में कंचनजंगा, नंदा देवी और कामेट जैसी चोटियों, जोजिला, रोहतांग, शिपकिला, लिपुलेख, नाथूला और सेला जैसे दर्रों, कश्मीर, कुल्लू, कानगड़ा, लाहौल और स्पीति जैसी घाटियों तथा सियाचिन, गंगोत्री, पिंडारी, मिलम और जेमू जैसे हिमनदों को उनके स्थान के साथ पहचानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फॉर मोर यूजफुल स्टडी मटीरियल, please like and share this video, and subscribe to the Pariksha Academy channel.